जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, सारी चीज क्लियर है, बट क्या होता है स्पीड अप नहीं हो पाती। स्पीड का जो है बस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। जैसे सर मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूँ, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। फॉर्मूला सही जा रहा है, राइटिंग भी खराब नहीं हो रही, लाइन भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही। तो स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। दूसरी बात कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वाकई में सब कुछ पढ़ लिया कि कुछ छूटा तो नहीं है। सब कुछ कवर करना है पहले, उसके बाद एग्जाम से 3-4 महीने आप पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद 3-4 महीने में आपको डेली दबा के प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट कहता है सर पढ़ तो सब कुछ लिया, फिर पूछता हूं सर सवाल कितने लगाते हो आप डेली, तो कहते हैं सर 5 लग जाते हैं, 10 लग जाते हैं। मैंने कहा 5-10 से क्या हो रहा है, कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके डेली पर डे होने चाहिए और आप 3 महीने तक लगातार करोगे तो गारंटी है कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा। सर वन मोर क्वेश्चन, टेबल कैसे याद करें? टेबल याद टेबल मतलब क्या, जैसे पहाड़ है सर। 2 2 4 4 4 16, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे को आते हैं, बताओ कौन सा टेबल, कहाँ तक के? 10 तक के मेरे को आते हैं टेबल। 10 10 100, 20 20 400, बताओ कहाँ के, कौन सा टेबल? सर 25 व्हाट टेबल डू यू वांट? हाँ 25 8 था 200। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बताइए सर, जवाब दीजिए। एक्चुअली कोरोना में जो ऑडियंस आई है ना, उसकी सर कैलकुलेशन इतनी वीक है। हाँ। एक तो पेशेंस नहीं सर, कोरोना में एक नुकसान हुआ है, लोगों का पेशेंस बड़ा लूज हो गया, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। कैलकुलेशन आजकल की पीढ़ी की जो आ रहा है वो इंग्लिश में तेज है, वो टेक्निकल कामों में तेज है, सोशल मीडिया चलाने में तेज है, लेकिन उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत खराब है। टेबल्स तो आपको 30 तक याद करने होंगे और मैं सजेस्ट करूंगा कि टेबल्स हमेशा हिंदी में याद करो। अंग्रेजी में जैसे सर ने बोला ना 2 1 2, गलत बात है, 2 1 2 नहीं सर। 2 एकम 2 2 एकम 2। आप किसी को भी ले आओ दुनिया में, वो मुझसे ज्यादा तेज हिंदी में जैसे मैं पहाड़े याद करता हूं, वो इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता, कोई भी दुनिया में। और जैसे मैं बचपन से पिताजी के परचूने की दुकान थी, तो लोग सामान लेने आते, 35 की चीनी, 40 का बोरा, 2 की साबुन और ये सब, तो मैं जल्दी जल्दी जोड़ता था, तो उससे मेरी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो कैसे कि बचपन की प्रैक्टिस है, वो बचपन से मेरे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में थॉट में आता जा रहा है। तो 4 चीजें आपको करनी है। एक तो कैलकुलेशन वहां करनी है जहां जरूरत है, आधी जगह में जरूरत नहीं होती है कैलकुलेशन करने की, ऑप्शन से सवाल हो जाता है, डेसिमल से या यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा कि डेसिमल का डर आपको दिमाग से हटाना, दशमलव का, कोई श्रम वाली बात नहीं है। आप किसी छोटे बच्चे की किताब लो और दशमलव का डर उससे हटाओ, उससे प्रैक्टिस करो। दूसरा कि पहाड़े तो आपको 30 तक याद करने होंगे, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और हिंदी में याद करने, और कैलकुलेशन वही करने जहां जरूरत हो। कैलकुलेशन को हमेशा ब्रेक करके करो। जैसे मैं आपसे कहूं 98 इंटू 7 क्या होता है, तो 98 की 7 में कभी गुणा मत करो, 98 को 100 - 2 लिख के 7 के पहले 100 में गुणा करो, 700, फिर 14 घटा लो आप, 686, इस हिसाब से। थैंक यू सर।